आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण? क्या हुआ था जब महाभारत युद्ध के दौरान किसी ने भगवान श्री कृष्ण को 12 बाण मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया था? महाभारत युद्ध के दौरान कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेनाओं में बहुत बड़े वीर और महारथी थे, लेकिन इनमें से एक महारथी ऐसा भी था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा और घायल कर दिया। आखिर क्यों मारे थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण, जानेंगे इस वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दे। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। पहले या तो मेरी नारायणी सेना को चुन ले या फिर मुझे, जिस पर दुर्योधन बोला यदि आपको चुन लिया जाए तो आप पल भर में अपने सुदर्शन चक्र से पूरा युद्ध समाप्त कर देंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने इस युद्ध में अस्त्र न उठाने की शपथ ली। इसलिए महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण तो सारथी थे, लेकिन फिर भी उन पर 12 घातक बाण क्यों चलाए? दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को चुना। अब युद्ध के दौरान तो श्री कृष्ण सारथी थे, लेकिन फिर भी उन पर 12 घातक बाण चलाए। मित्रों, वे और कोई योद्धा नहीं बल्कि स्वयं महारथी कर्ण थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 12 बाण मारे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर बाण मारना पड़ा? आखिर क्या हुआ था उस दिन, चले जानते हैं। विस्तार से बताते हैं कि युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन के मध्य एक भीषण युद्ध हो रहा था, दोनों असीम शक्ति वाले दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर रहे थे। कर्ण की रणनीति स्पष्ट थी, आज उनको अर्जुन को खत्म करना है और अर्जुन को भी कर्ण को खत्म करना था। दोनों योद्धा एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और दोनों में बचपन से लेकर बहुत मतभेद था। तभी महारथी कर्ण एक ऐसा तीर निकालते हैं जिनको उनके कई वर्षों से बचा कर रखा था, जिनका नाम था महासुर अश्वसेन। कहते हैं यह अस्त्र तक्षक नाग का पुत्र था और यह अर्जुन का दुश्मन था, क्योंकि एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाती थी जिसमें उसका पूरा परिवार जलकर मर गया था और वह अर्जुन से अपना बदला लेना चाहता था। तो कर्ण ने जैसे ही अपना तीर निकाला, कर्ण के तीर पर आकर तक्षक बैठ गया। जैसे ही कर्ण ने अर्जुन पर अपना ये बाण छोड़ा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के पहिए को जमीन में दबा दिया, जिससे अर्जुन के रथ के पहिए जमीन में चले गए और अर्जुन के मुकुट के ऊपर से बाण चला गया और अर्जुन की जान बच गई। तभी भगवान श्री कृष्ण नीचे उतर के रथ से उतरे और अर्जुन का पहिया ऊपर निकालने लगे। यह मौका देकर कर्ण ने अर्जुन पर धारदार बाणों से वर्षा कर दी। तब अर्जुन की ढाल बने थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कर्ण के सभी तीरों को अपने ऊपर ले लिया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को लगे थे 12 घातक बाण। वे अर्जुन को मारने वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए कर्ण के इन बाणों को अपने ऊपर झेल पाए। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते और सब कुछ बताते हैं।